फलाहारी सहित संतों की बागेश्वर से मांग। दूसरी यात्रा कृष्ण जन्मभूमि के नाम। मथुरा उत्तर प्रदेश बागेश्वर शास्त्री श्री कृष्ण कृपा धाम वृंदावन में आए और दिल्ली से वृंदावन के लिए यात्रा की घोषणा की। इसी मंच पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता फलाहारी बाबा ने बागेश्वर महाराज से अपने संबोधन में मांग की कि दूसरी यात्रा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हम 125 करोड़ हिंदुओं के होते हुए आज तक वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के मूल गर्भगृह में माखन मिश्री का भोग भी नहीं लगा पाए हैं। सभी बड़े बड़े बाबा अपने अपने लय कंक्रीट का महल बनाने में लगे हुए हैं। फलाहारी बाबा ने कहा कि हमने संकल्प ले रखा है, जब तक मंदिर से मस्जिद नहीं हट जाएगी तब तक वो भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अंतिम सांस तक इस संघर्ष को करता रहूंगा। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, महामंडलेश्वर राधानंद गिरी जी, संत मधुसूदन दास जी महाराज और साध्वी दिव्या देवी जी ने फलाहारी बाबा की बात का समर्थन किया है और उन्होंने अनुरोध किया है कि सभी संत की इच्छा है कि अयोध्या के बाद मथुरा में भी भव्य और दिव्य हो रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए और मथुरा श्री कृष्ण मंदिर आजाद होना चाहिए। हर हर महादेव। मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से प्रिया किशोरी जी और आप सबको यही बोलना चाहूंगी कि समाज की एकता और देश की अखंडता बनी रहे। हमारी सांस्कृतिक और वैदिक विद्यालय के संग हमें मंदिरों की रक्षा एवं पुनर्निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए और एक संघ का निर्माण करना चाहिए। एक संघ होकर पद यात्रा का संचालन करना चाहिए, जिसमें मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे वशिष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं एवं श्रेष्ठ लोग हैं, उनके नेतृत्व में ये सब संचालित होना चाहिए। मैं बिल्कुल आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा से निवेदन करूंगी कि इस पद यात्रा को आप सभी लोग मिलकर सफल बनाएं और रामलला जैसे हमारे भगवान कन्हैया मथुरा में भी हमारे कृष्ण भगवान का भव्य निर्माण मंदिर होना चाहिए और बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी बाबा विश्वनाथ का मंदिर होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। हर हर महादेव। जैसे कि कल परिक्रमा मार्ग में कृष्ण कृपा धाम आश्रम में कल मीटिंग हुई थी और उसमें धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी मौजूद थे और जो हमारे दिनेश फलाहारी महाराज हैं वो भी वहाँ थे और जो जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं उसमें धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने बोला है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जो धर्म यात्रा हम निकालेंगे वो दिनेश फलाहारी जी उसमें मौजूद रहेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी मौजूद रहेंगे, अन्य संत सब मौजूद रहेंगे। पूरा वृंदावन और पूरा संत मंडल अपने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने ये वचन दिया है कि हम सब आपके दिनेश फलाहारी जी महाराज आपने अन्न और पादुका छोड़े हुए हैं और इतनी गहरी तपस्या कोई नहीं कर पाता, आसान नहीं है। और वो जन्मभूमि का केस जो लड़ रहे हैं उसमें हम सब उनके युवा आदर्श और बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, गोवर्धन कृष्ण जन्मभूमि न्यास के मुख्य पक्षधर दिनेश फलाहारी जी, दोनों में आपस में वार्ता हुई और कहा गया कि हम सब एक धर्म यात्रा निकालेंगे, हिंदुओं को जागृत करेंगे, सनातन की एकता का प्रचार करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बने इसके लिए सभी संतों ने, साधुओं ने, महंत लोगों ने, महामंडलेश्वरों ने समर्थन किया। दिनेश फलाहारी जी को आश्वासन दिया, मलुकपीठ वाले महाराज जी ने, ज्ञानानंद जी महाराज जी ने, गिरीशानंद महाराज जी ने और समस्त कथाकार आराधन मंडल, हनुमत आराधन मंडल के सभी कथाकारों ने, पूज्य श्री डॉक्टर मनमोहन शास्त्री जी ने और हमारे मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद, सभी नेता अभिनेता भी आए थे, सभी संत महात्मा, सभी का यही कहना है कि आपने जो 4 वर्षों से अन्न को त्याग किया है और अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम आपकी तपस्या जरूर पूरी हो ऐसी कामना करते हैं। और दिनेश फलाहारी जी आप प्रयास करो, हम सब आपके साथ हैं।
और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनेगा। इसलिए सभी साधु संतों ने सभी ने उनका स्वागत सम्मान भी किया। और दिनेश फलारी जी को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके मैं सदा साथ रहूंगा। तन मन धन से मैं कहता हूँ, हनुमान जी हमारे हैं तो हनुमान जी। हिंदुओं के हृदय सम्राट बागेश्वर महाराज वृंदावन आए और वो दिल्ली से वृंदावन के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा के लिए उन्होंने सभी ब्रजवासियों से, पंडा समाज से, सभी संत भगवान से अपील की। हमने भी उसी मंच पर सभी संत भगवान और बागेश्वर महाराज से अनुरोध किया था कि हमारे कृष्ण कन्हैया आज भी भूखे बैठे हैं। 125 करोड़ हिंदुओं के होते हुए भी हम लोग अपने कान्हा के लिए माखन मिश्री का भोग नहीं लगा पा रहे हैं। जिस स्थान पर हमारे कन्हैया का जन्म हुआ वह स्थान आज भी अवैध कब्जे में है। तो वह यह सुनकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने पूछा कि अभी तक वहाँ भोग नहीं लगता है। मैंने कहा वहाँ पर भोग नहीं लगता है, कोई भी नहीं जाता। हमने योगी मोदी जी को अपने खून से भी पत्र लिख दिए कि हमारे कृष्ण कन्हैया के लिए भोग प्रसाद की वहाँ व्यवस्था की जाए, लेकिन किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो बागेश्वर महाराज ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है, सभी के सामने मंच से कहा है कि इस यात्रा के बाद में अगली यात्रा मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए होगी। उसमें लगभग 10 करोड़ हिंदू शामिल होंगे। हमारी तो इतनी अच्छी भाव उनके लगे, इतना अच्छा लगा कि हमारे बागेश्वर महाराज इतना अच्छा सोच रहे हैं। सभी संत भगवान ने भी एक स्वर से कहा है कि दूसरी यात्रा कृष्ण जन्मभूमि के लिए होनी चाहिए। बागेश्वर महाराज ने कहा है, फलारी महाराज जी, दिनेश जी, आपका त्याग तपस्या बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने मंदिर के लिए भूखे रह रहे हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो आपके लिए ये दूसरी यात्रा कृष्ण जन्मभूमि के लिए होगी और आप सभी के सहयोग से करोड़ों हिंदू उस यात्रा में शामिल होंगे। और जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। और वो दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक की यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें बहुत सारे समाज के पूज्यजन पधारेंगे और जैसा कि आग्रह किया गया कि हमारे ठाकुर जी का अभी तक माखन मिश्री का भोग नहीं लगा। श्री मथुरा में जो कि हमारी गर्भगृह है, उस पर काफ़ी लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है। मुगल शासन से ही ये कब्जा है। तो ना तो हमारे ठाकुर जी हमको दर्शन दे पा रहे हैं, ना हम ठाकुर जी का भोग लगा पा रहे हैं। और बागेश्वर धाम महाराज जी ने बोला है कि अगली यात्रा मथुरा से ही होगी, ठाकुर जी के गर्भगृह को लेकर के। तो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी आग्रह यही रहेगा हमारा, आप हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आप इस चीज़ पे विचार करिए और हमारी गर्भगृह, हमारा ठाकुर जी का सुंदर ये मथुरा स्थल हमारे पास में ही रहना चाहिए। 100-200 हज़ार नहीं बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं का देश है ये। कम से कम 100 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, और इतनी आबादी रहने के बाद भी हम ठाकुर जी का भोग नहीं लगा पाते। ऐसी कृपा करिए ताकि। क्या कहना चाहिए? देखिए, श्री बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का पद यात्रा प्रारंभ हो रही है वृंदावन से दिल्ली। और वृंदावन बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे और हमारे दिनेश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उनसे किया था कि मथुरा में जन्मभूमि पर आज भगवान कृष्ण अपने जन्म स्थान पर विराजमान नहीं है और उनको भोग भी नहीं लग पा रहा है। तो हमारे पूरे सनातन धर्म प्रेमी और जितने हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं धर्म प्रेमी, बहुत थोड़ा मन में दुख रहता है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है आज वो भूमि हमारे पास नहीं, वहां पर हम भगवान का भोग नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये दुख के साथ है। जिस प्रकार से 500 वर्षों के बाद आज रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं, जिस प्रकार से हम सारे हिंदू धर्म राष्ट्र प्रेमी हम जो भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से भी निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करूंगा। हमारे दिनेश जी ने तो खून से पत्र लिखकर भी भेजा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा
कि अपने रहते हुए ही, क्योंकि राम राज्य की स्थापना करना ही हमारा एक धर्म है, तो हिंदू राष्ट्र प्रेमियों सब मिलकर